ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि ऐसा हम क्या करें कि जीवन में स्थूल धन की कभी कमी ना हो। देखो, वैसे हमें धन के पीछे इतना नहीं भागना, क्योंकि ये लास्ट में संगम का समय है। ये सब अविनाशी चीज़ें हैं, तो ये सब ख़त्म होनी है। लेकिन फिर भी जब तक जीवन है तब तक देखो हमें धन की ज़रूरत है, ठीक है ना। लेकिन और वैसे भी इतनी टेंशन या इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाबा ने तो गारंटी दे रखी है कि दाल रोटी का तो मैं इंतज़ाम अपने बच्चों का करूँगा ही करूँगा। तो वो चिंता इतनी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना होगा। देखो, जो भी हम धन यूज़ कर रहे हैं, कोई भी धन, कोई भी पैसे जो हम ले रहे हैं, वो हमें देखना वो कैसा है, और जो हम दे रहे हैं वो भी हमें ध्यान रखना है वो कैसे हम दे रहे हैं। क्योंकि अगर हमारा धन प्योर होगा तो जिसको हम देंगे उसकी भी जाके बरकत होएगी, और जो हमारे पास आएगा वो भी अगर प्योर है तो उसमें भी हमारे घर में बरकत होएगी। कहते हैं ना, कई बार सुनने में भी आया कि थोड़े से में ही मेरा तो बहुत अच्छा गुजारा हो जाता है। तो वो धन कैसा होता है? वो प्योर धन होता है, जिसमें थोड़े से में बहुत बरकत होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपने धन को, है ना, जो धन हमारे पास आ रहा है और जो हम दे रहे हैं उसको हमें प्योर करना है, उसको हमें प्योरिटी में लाना है। और कैसे लाना है? हमें उस धन को जो हम दे रहे हैं और जो हम धन ले रहे हैं उसको हमें दुआएं देनी है। उस धन में हमें दुआएं भरकर ही किसी को देना है, और दुआएं भरकर ही हमें उसे अपने पास लाना है। मतलब किसी और से हमें लेना है, उसमें दुआएं भरकर ही हमें लेना है। तो किस तरह हम दुआएं भरेंगे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले अगर हम किसी को धन दे रहे हैं, मान लो किसी से हमने किसी दुकान पे जाके हमने कोई चीज़ खरीदी है, या कुछ भी छोटा मोटा सामान हो चाहे कोई बड़ा सामान हो, कुछ भी हमने खरीदा है, तो जब भी उसको पैसे देंगे हम, तो हमेशा उस पैसों को देख के, उस धन को देख के हमेशा यही बोलना है कि ये जिसके पास भी जाएगा ना, उसके खूब बरकत हो, उसके खूब कमाई में बरकत हो, उसका भी भला हो, उसका ये जो मैं धन उसको दे रहा हूँ, ये धन वो अच्छे कार्य में भी लगाए, उसको अच्छे काम में लगाए, ठीक है। इस तरह दुआएं भरकर सामने वाले को वो धन देना है। और साथ में एक चीज़ और कहनी है कि ये धन है, देखो धन हमें चाहिए भी। हम धन दे रहे हैं तो धन को एक और बात बोल के हम देंगे कि जैसे पहले हमने ये बोल दिया कि भाई उसके जाए, जिसके भी ये धन जाए उसके खूब बरकत हो, उसका खूब परिवार खुश रहे। मतलब अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देनी है कि उसका खूब परिवार खुश रहे, उसके घर में बहुत बरकत हो, उसका सब कुछ अच्छा हो, परमात्मा इसका सब कुछ भला करे, और फिर ये धन है ना डबल होके मेरे पास वापस आ जाए, ठीक है। क्योंकि देखो, हमें अपनी जीविका के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए धन भी चाहिए। तो धन को यही हम मतलब कमांड देंगे कि वहाँ जाके उनके तो बरकत दे, पर डबल होके मेरे पास फिर से वापस आ जाए। तो आप देखना, किसी ना किसी तरीके से हो सकता है उनके थ्रू नहीं तो किसी और के थ्रू, कैसे भी करके वो धन डबल होके आपके पास आएगा। तो आपके धन में तो देखो वृद्धि होएगी। और साथ में परमात्मा का शुक्रिया भी करना है कि वो धन मेरे पास है, क्योंकि जब मेरे पास वो धन है तभी तो मैं कोई सामान ले पा रहा हूँ, या कोई कपड़े खरीद पा रहा हूँ, या जो भी मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं मैं वो सब उससे ले पा रहा हूँ। तो परमात्मा का शुक्रिया भी करेंगे उस धन के लिए कि मेरे पास ये धन है तभी तो मैं ये सारी चीज़ें ले पा रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद जब आप किसी से पैसे ले रहे हो, अभी तो हमने बात करी किसी को पैसे दे रहे हैं, तो हमें क्या बोलना है। अब कोई हमें पैसे दे रहा है, मान लो हमारे पास जब पैसे आ रहे हैं, तो हमें क्या बोलना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो धन आ रहा है उसका हमें शुक्रिया करना है, परमात्मा का शुक्रिया करना है कि मेरे पास ये धन आ रहा है, उसके लिए शुक्रिया, ठीक है। फिर शुक्रिया करने के बाद परमात्मा को यही अर्ज लगानी है कि भगवान, हे परमात्मा, हे बाबा, ये जो मेरे पास धन आया ना, उससे मेरे घर में खूब बरकत हो,
खूब मेरे घर में खुशियाँ आए। ये किसी को दिल दुखा के ये धन नहीं लिया जा रहा। इसीलिए अगर वो धन प्योरिटी का है, कुछ कोई अपने खुशी से आपको दे रहा है, तो उस धन में आपके घर में बरकत होएगी और आप उसमें परमात्मा का शुक्रिया करें कि धन मेरे पास आ रहा है और मेरे घर में खूब बरकत हो इस धन से, खूब खुशियाँ लाए ये मेरे घर में ये धन, और मैं इस धन को किसी अच्छे नेक कार्य में भी लगाऊं। क्योंकि देखो, जब तक धन अगर हम अच्छे कार्य में नहीं लगाते ना, तो उसकी प्योरिटी नहीं बढ़ती इतनी। तो जब हम उस धन को अच्छे कार्य में लगाना शुरू कर देते ना, तो वो धन हमारा और प्योर होने लग जाता है। तो हम ऐसे ही धन को, देखो, जब हमने दिया तो भी हमने दुआएं दी, तो और जब हमारे पास धन आया तो भी हमने दुआएं दे लेके ही हम, मतलब दे के उस धन को, तो वो हम अपने पास ले रहे हैं वो धन। तो जब हम ऐसे दुआओं वाला धन किसी को देते हैं या फिर लेंगे, तो आपका जो सारा धन होगा ना, जितना भी आप दे रहे हो और ले रहे हो, वो पूरा प्योरिटी में आ जाएगा। वो प्योर धन कहलाएगा, पवित्र धन। तो उससे आप जो भी काम करोगे उसमें बरकत होगी, जिसको दोगे उसके घर में बरकत होएगी, जो आप यूज़ करोगे उसमें बरकत होएगी। और इसको अब धर्म के कार्य में लगाओगे, किसी अच्छे कार्य में लगाओगे, तो उसमें भी और आपको बढ़कर फल ही मिलेगा। तो इस तरह दुआएं भरकर ही धन देना है और दुआएं भरकर ही धन लेना है। और इसके साथ है ना, आप एक सम्मान की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। 21 दिन लगातार, 21 डेज लगातार सम्मान की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसमें हम सम्मान क्या लेंगे, 4 सम्मान लेंगे और 21 दिन लगातार उसकी प्रैक्टिस करना। और आप इसको लिख सकते हो डेली, मतलब आप इसको लिख लो 5 बारी, 7 बारी, जितने बार आपके पास टाइम हो, 9 बारी, 11 बारी इस सम्मान को लिखना शुरू कर दो। सम्मान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। चारों दिशाओं से धन मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है। चारों दिशाओं से धन मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है। परमात्मा की शक्तियों और दुआओं का सुरक्षा कवच मेरे चारों ओर है। परमात्मा की शक्तियों और दुआओं का सुरक्षा कवच मेरे चारों ओर है। तो ये सम्मान आप 21 दिन तक लगातार लिखो, आपके फिर जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। और आप देखना कि अगर थोड़ा भी है ना, तो थोड़े में भी है ना बरकत होनी शुरू हो जाएगी। तो अच्छा जी, ओम शांति।